नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने की बात कही जा रही है। और देखिए, जब से ये खबरें निकली है उसके बाद शिक्षकों के बीच खलबली मच गई है कि आखिर नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की बात क्यों कही जा रही है। देखिए, एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं और इस नियुक्ति प्रक्रिया पर ही अब जो है कहा जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर ही जो है बात कह दी है कि अब इसे रद्द करने की बात कही जा रही है और अवैध माना जा रहा है। पूरे के पूरे जो प्रक्रिया है उसको ही अवैध करार दिया जा रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के क्या कुछ कहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि देखिए, जो शिक्षकों ने अब तक जो वेतन लिए हैं वो भी अमान्य है और अब इस पूरी प्रक्रिया को ही अवैध करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी जाएगी। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में कार्यरत 30 प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बथनाहा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति उनकी नियुक्ति तिथि से ही रद्द कर अनुपालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा में जमा करें। वही जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई राज्य अपीलीय प्राधिकार करण पटना के हालिया आदेश के आधार पर की जा रही है। वर्ष 2008 में बथनाहा प्रखंड ने रिक्त प्रखंड शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग जो शामिल शिक्षक हैं उन्हें अब जो है उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि इन नियुक्तियों के खिलाफ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर की थी। मामले की पुनः समीक्षा के बाद राज्य अपीलीय प्राधिकार ने यह निर्णय दिया कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध थी और इनकी वैधता नहीं है। वहीं राज्य अपीलीय प्राधिकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, चूंकि इन नियुक्तियों को शून्य माना गया है इसलिए संबंधित शिक्षकों को अब तक दिया गया वेतन भी अमान्य होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में इन शिक्षकों को वेतन संबंधी कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इन 3 शिक्षकों में शंभुदास, रामेश्वर कुमार, अमित कुमार, मंसूर अंसारी, श्याम कुमार, मनीष कुमार, नूतन कुमारी, जयप्रकाश पांडे, मुकेश बैठा, वीरेंद्र कुमार, रविशंकर कुमार, शैलेंद्र मोहन, प्रणीता कुमारी, दिलीप कुमारी, धीरेन्द्र कुमार, दीप्ति कुमारी, रूपा कुमारी के अलावा सुनीता कुमारी, शंभू कुमार, संतोष कुमार के अलावा प्रकाश कुमार सिंह, सुधीर कुमार गुप्ता, शिवशंकर सिंह, नीतू देवी, सुभाष कुमार, पुष्पांजलि कुमारी, पल्लवी कुमारी, आदित्य सौरभ, सुबोध कुमार और रचना कुमारी हैं। इन शिक्षकों के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प हो सकता है, लेकिन जब तक कोई नया आदेश नहीं आता उनकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। इस फैसले से जिले के शिक्षा तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एक साथ 30 शिक्षकों की सेवा समाप्त होने से कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस पूरी खबर के बाद एक बार फिर से शिक्षकों के बीच जो है वो खलबली मची हुई है कि आखिर पूरी की पूरी जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को अब रद्द कर दी जाएगी, जिसके बाद से बिहार में शिक्षकों के बीच एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इससे पहले जो वेतन मिले हैं वो वेतन भी जो है अमान्य घोषित किया जा रहा है और पूरी की पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए शिक्षकों के बीच जो है खलबली मची हुई कि आखिर क्या कुछ हो गया इस पूरे मामले पर। और तमाम जो शिक्षक हैं अब वो परेशान हैं कि आखिर कहीं न कहीं उनको लेकर के भी कोई इस तरह की खबर ना निकल जाए और फिर शिक्षा विभाग के इस फैसले को लेकर के अब एक बार फिर से बिहार में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बिहार में जो है शिक्षकों की जो बहाली हुई, शिक्षकों की जो प्रक्रिया थी बहाली में, उसमें क्या कुछ विसंगतियां रही, क्या कुछ चीजें हो रही है। और इसके बाद अब तमाम जो बिहार के शिक्षक हैं वो अपनी प्रक्रिया को भी अब टटोल रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर उन्होंने भी कुछ गलतियां तो नहीं कर बैठे, उन्होंने भी कुछ कहीं कोई कागज गलत तो नहीं दे दिया, क्या कुछ है प्रक्रिया। वो तमाम चीजों पर एक बार फिर से नजर दे रहे हैं
लेकिन चर्चा एक बार फिर से शिक्षकों के बीच शुरू हो गई कि आखिर नियुक्ति प्रक्रिया पर जब सवाल उठे तो आखिर क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।